नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है ऋषि भाग 7। मंत्र 5 भागों में विभक्त किए गए हैं। 1 भाववृत्त, 2 देवस्य, 3 वक्त्राश्मस्तव, 4 देवामस्तव, 5 किन्हीं 2 का संवाद जिन मंत्रों में सृष्टि की उत्पत्ति का विषय या कर्म बताया गया है उनको भाववृत्त मंत्र कहते हैं। जिनमें प्राण रूप देवताओं के स्वरूप या धर्म का निरूपण किया गया है वे मंत्र देवस्थ महात्मक कहे जाते हैं। इन दोनों प्रकार के मंत्रों के ऋषि वे ही है जिन्होंने ईश्वर से ज्ञान प्राप्त कर इन मंत्रों को प्रकट किया। इन मंत्रों के दृष्टा तथा वक्ता एक ही ऋषि है। इनमें प्रथम प्रकार के मंत्रों का देवता सृष्टि विषय भाववृत्त ही माना जाता है और द्वितीय प्रकार के मंत्रों का देवता वह प्राण रूप देवता होता है जिसकी स्तुति हो। वक्त्रात्मस्व में वे मंत्र हैं जिनमें कहने वाला वक्ता अपनी ही प्रशंसा करता है। इन वक्त्रात्मस्व मंत्रों के ऋषि और देवता दोनों एक ही है जो मंत्रों में अपनी स्तुति करते हैं। चौथे प्रकार के मंत्र देवात्मस्तव है जिनमें मंत्र प्रेरणा देवताओं के मुख से वाक्य कहलाता है। इन मंत्रों के ऋषि और देवता वे ही देवता है जो दृष्टा ऋषि द्वारा वक्ता मान लिया गया है। इन मंत्रों में प्राण रूप देव ही ऋषि है और वही देवता। पांचवा संवादात्मक मंत्रों में जिन 2 का वह संवाद है उनमें वक्ता ऋषि और संबोध्य देवता है। इस प्रकार दोनों ही ऋषि और दोनों ही देवता एक मंत्र में वक्ता होने से जो ऋषि है दूसरों में संबोधय होने से वह देवता हो जाता है। पहले में जो संबोधय होने के कारण देवता था वह दूसरे मंत्रों में वक्ता होने से ऋषि हो जाता है। इंद्र सीतांग निर्गुहातु तांग उषानु यच्छतु सा नः पश्यति दुहामुतरामत्रांग समाम ऋक् संग 4:57-7। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और सीता देवता है। हल द्वारा खुदी हुई रेखा का नाम सीता है। इसमें प्रार्थना की गई है कि वर्षा का अधिष्ठाता इंद्र जल वर्षावे, पूषा देव उन रेखाओं में अन्न बढ़ावे और यह प्रत्येक समस्वर में हो। सब पदार्थों के अधिष्ठाता देवता पृथक पृथक है, उनकी स्तुति होती है और वही संबोधित होते हैं। अथ प्रजापते रंगिरसः पुत्री दिव्य श्यांगिरसस्य भगिनी दक्षिणा नाम्नी ऋत्विग्भ्यो दीवमानां दक्षिणां स्तौति तंत्र दक्षिणा ऋषिका दक्षिणा चान्य देवता तवेव ऋषिं तमु ब्राह्मण माहुर्गण्यं सामगा मुक्त सासम स शुक्रस्य तन्वो वेद। तीसरो यह प्रथमो दक्षिणायाराध ऋक् 10:107-6 अर्थात दक्षिणा देने के कारण यजमान परोक्षदर्शी ऋषि ब्रह्मा यज्ञ का नेतृत्व करने वाला अबर्यु तथा सामश्रुति का गायक उद्गाता तथा स्तुति पाठ करने वाला है। क्योंकि दक्षिणा देकर यजमान संपूर्ण कर्मों पर अपना सतत्व स्थापित कर लेता है। वह प्रदीप्त ज्योति के तीनों रूप अग्नि, विद्युत और सूर्य को जान लेता है। यज्ञ की अग्नि के वाहवनीय ग्रहपत्य और दक्षिणाग्नि रूपों को जान लेता है जो कि मुख्य पुरुष दक्षिणा से ऋग्वेद ब्राह्मणों की आराधना कर चुका है। यद्यपि दक्षिणा और ऋषि रूप और देवता रूप वर्णित है किंतु आत्मा समर्पण श्रुतियों की तरह दोनों एक रूप नहीं है। देवता स्थानीय दक्षिणा द्रव्य रूप है अर्थात ऋग्वेद ब्राह्मणों को दी जाने वाली दक्षिणा देवता है। प्रजापति अंगिरा की पुत्री यव दिव्य अंगिरा की बहन जिसका नाम दक्षिणा है वह ऋषि का है। व्यक्ति भेद होने से आत्मस्तव नहीं माना जा सकता। अथागस्त्येन्द्र संवादे प्रथम मायामगस्य ऋषीन्द्रो देवता द्वितीयस्यामिन्द्र ऋषिर्गस्यो देवता
किं न इंद्र जिघांससि भ्रातरो मरुतस्सव तेभिः कल्पस्य साधुया मा नः स्मरणे वधिः ऋक् संग 170-2। यह संवादात्मक मंत्र का उदाहरण पहले मंत्र में इंद्र को संबोधित मानकर अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि हे इंद्र, सब मरुदगण अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण तुम्हारे भाई है, इसलिए तुम उनके साथ समयोचित व्यवहार करो। यज्ञ के भाग अन्न में उनको भी सम्मिलित करो अथवा उनसे युद्ध करो। हम निरपराधियों को क्यों मारना चाहते हो? युद्ध में शत्रु की तरह हमको नष्ट मत करो। यहाँ वक्ता अगस्त्य ऋषि और संबोधय इंद्र देवता है कि नो भारतारगस्य सका सन्नति मन्यसे विद्मा हे ते तथा मनुष्यभ्यामित्र दिशसि ऋक् संग 170-3। इसमें इंद्र द्वारा अगस्त्य को कहा गया है कि भाई अगस्त्य, तुम हमारे मित्र होकर भी इस तरह हमारा अपमान क्यों करते हो? हम तुम्हारा विचार जान गए हैं। तुम हमारे लिए कल्पित यज्ञ भाग को दूसरों मरुतों को देना चाहते हो। यह वक्ता इंद्र ऋषि है और संबोधय अगस्त्य देवता। चतुर्थ प्रकार के ऋषि में कुछ विशेषता होती है। अभृण ऋषि की पुत्री का नाम वाक है। वह त्रिलोकी में व्याप्त वाक देवता की स्तुति करती है, किंतु उसे व्यापक वाक के मोह से ही स्तुति कराई जाती है। अभृण ऋषि की पुत्री स्तुति करने वाली वाक अपने को व्यापक वाक से अभिन्न मान लेती है, इसलिए मंत्रों में अहं शब्द का अर्थ व्यापक वाक ही है। अहं रुद्रे त्रिवसु विश्वराम्यः मादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणो वा बिभर्म्यमिन्द्राग्नि अहमनिष्णोभा। मैं अर्थात त्रिलोक्य व्यापिनी वाक रुद्र वसु सूर्य यवम विश्वदेवों के साथ उनका रूप स्वयं धारण करके लोकों में विचरण करती हूँ। मित्र वरुण, इंद्र, अग्नि और दोनों अश्विनी कुमारों का मैं ही धारण और पोषण करती हूँ। भाव यह है कि जगत की मूल कारण पर ब्रह्मा स्वरूपिणी वाक सदा अल्पित रहकर जगत के निर्माण करने में समर्थ है। धन्यवाद।